नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भी चाइना इंडिया बॉर्डर एलएसी पर तनाव जारी है और युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ सैन्य शक्ति से जीती नहीं जा सकती, बल्कि इस बार सबसे बड़ा हथियार है भारतीय जनता के पास, भारतीय नागरिकों के पास, यानी हमारे पास। हम चाहें तो इस लड़ाई को होने से रोक भी सकते हैं और अगर लड़ाई होती भी है तो अपने देश को बहुत आसानी से जिता भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि चाइना अचानक ये सब दंगे क्यों कर रहा है और वो हमसे चाहता क्या है। तो जवाब है, ये सब अचानक नहीं है। इस अवसर का इंतजार चीन को बहुत लंबे समय से था ताकि वो यूएसए की जगह ले सके। और अगर साफ शब्दों में कहूं तो चाइना वांट्स टू बी सुपर पावर। इतना ही नहीं, उसकी विस्तारवादी नीति के अनुसार वो भारत के भी कुछ हिस्से, पूर्वी लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल पर अपना हक जता सके। और चाइना के हिसाब से देखा जाए तो वो समय आ चुका है, क्योंकि आज के समय में चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिस हिसाब से चाइना एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है और हम उसकी सामान खरीद कर उसकी जेबें भर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना को पहले नंबर पे आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है उसकी मिलिट्री का। मिलिट्री यानी कि डिफेंस का। चाइना अपने डिफेंस के लिए $261 बिलियन खर्च करता है। अगर चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो चाइना के पास 3500 टैंक्स हैं, 33,000 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, 2650 रॉकेट लॉन्चर हैं और 320 न्यूक्लियर वेपन है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि चाइना की आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। सब में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है चाइना की इकोनॉमी में इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब ये देखते हैं कि किस तरह हम हर साल चाइना की जेबें भरते हैं। भारत हर साल चीन से 200 करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, 134 करोड़ के न्यूक्लियर रिएक्टर और 84 करोड़ के केमिकल्स खरीदता है। अगर एप्स और गेम्स को मिला लिया जाए तो हम लोग चाइना को मालामाल कर रहे हैं। जैसे पबजी मोबाइल का चाइनीज पार्टनर टेंसेंट 10 लाख पर मंथ कमाता है। और अगर सब कुछ मिला के देखें तो भारत और चीन का व्यापार 5 लाख करोड़ का है, जिसमें आयात बहुत ज़्यादा है और निर्यात बहुत कम। पर अब डिजिटल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन कर दिए हैं, जिसमें टिकटॉक जैसे चाइनीज़ ऐप्स भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि अगर लोग खुद नहीं मानेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे मनवा लेगी। आइए आपको लिस्ट दिखाते हैं उन ऐप्स की जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि चाइना अगर सुपर पावर बन गया तो इससे हमारे देश को क्या खतरा है। चाइना अपनी शोषणपूर्ण प्रवृत्ति के चलते अपने पड़ोसी भारत और वियतनाम जैसे देशों को कभी नहीं बख्शेगा। अगर चाइना सुपर पावर बन जाता है तो वो हमारी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा और हमारी हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाएगी। हम भी चाइना के कर्ज में बुरी तरह डूब जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा जब हम अपने ही देश में चाइना के गुलाम बन जाएंगे। फिर चाइना को रोकने का तरीका क्या है? जैसा कि हमने बताया कि किसी भी देश को सुपर पावर बनने में सबसे ज़रूरी है उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री। और हम चाइना के इकोनॉमी वाले पिलर को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं उसके सामान का बहिष्कार करके। इससे ना सिर्फ चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और इस्तेमाल होगा। उस पैसे से हम अपनी सेना को और सशक्त बना सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकते हैं और अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप की ओर ले जा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या हम आम नागरिक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को गिरा सकते हैं। तो आज हम आपको अपने आप से शक दूर करने के लिए आपको आम नागरिक की शक्ति का परिचय देते हैं। कैरी मिनाती के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसने टिकटॉक के खिलाफ एक वीडियो बनाई और वो वीडियो जब टिकटॉक यूज़र्स के रिपोर्ट करने पर डिलीट कर दी गई तो उसके लिए लड़ने को सब तैयार हो गए। हमने कुछ ही समय में टिकटॉक की रेटिंग्स 4.5 से गिरा के 1.2 तक भी कर दी थी। अगर हम एक मामूली इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो इस बार तो बात अपने देश की है, अपने 20 शहीद जवानों की है, उनका बदला लेने की है। अगर आप अभी भी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। आपको इंडियन कहलाने का कोई हक नहीं है। चाइना अपने देश को ओपन चैलेंज दे चुका है और कह चुका है कि हम चाइना के सामान को कभी बॉयकॉट कर ही नहीं सकते, और इवन धमकी भी दे चुका है। पर अब वक्त है चाइना को दिखाने का कि अगर भारतीय कुछ ठान ले तो वो करके ही दिखाते हैं। और ये सच भी है कि अगर हम ये ठान ले तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। अभी भी वक्त है अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। वो देश जो हमें इतने अधिकार देता है, हमें इज्जत से और आज़ादी से जीने की शक्ति देता है।
हमें अपने देश के लिए बॉयकॉट चाइना मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और अपने देश को फिर से गुलाम होने से बचाना होगा। कुछ रियल इंडियंस ने अपना फ़र्ज़ निभाया और चाइना बॉयकॉट मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ऐप डेवलप किए, जैसे चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर और देसी ऐप मैनेजर। इन ऐप्स के थ्रू अपने फ़ोन को स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितने चाइनीज़ ऐप्स हैं और उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करके अपने फ़ोन को चाइनीज़ ऐप फ्री यानी जंक फ्री बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो किसी के भी मन में आने स्वाभाविक हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वो डाउट्स पूरी तरह से क्लियर कर दें। हमें कुछ लोगों से सुनने को मिला कि जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो भी तो चाइनीज़ हैं, तो उसको क्यों नहीं तोड़ देते? आइए जानते हैं इसका जवाब। फोन या ऐसे किसी भी हार्डवेयर को तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम वो खरीद चुके हैं और उसका प्रॉफिट हम चाइना को दे चुके हैं। इसमें चाइना का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारा ही नुकसान है। तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन ये निकालें कि आगे से कोई भी सामान खरीदने से पहले हम ये प्रण लें कि कोई भी सामान आगे से चाइनीज नहीं खरीदेंगे, ना ही हम कोई चाइनीज सामान बेचेंगे और ना ही हम कोई चाइनीज सामान खरीदेंगे। सोनम वांगचुक सर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। कुछ ही समय में हम इस चीज़ में भी इतने सक्षम हो जाएंगे और अपने हार्डवेयर का हर एक पार्ट अपने देश में बना सकेंगे। हमारी इंडियन कंपनीज जैसे लावा हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए बहुत हाई रेट पे इनोवेशन और प्रोडक्शन कर रही हैं। इस साल यानी 2020 में बहुत सी मुश्किलें आई हैं, जैसे कोविड-19, भूकंप, बाढ़, पीओके और चाइना से विवाद और भी बहुत घटनाएं, जिनके चलते बहुत से लोगों ने 2020 को अशुभ घोषित कर दिया है। पर क्या ऐसा कहना सही है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस साल में हमारे देश ने कई परेशानियों को झेला है, तो यह साल हमारे लिए अनलकी है। 28 मई को हुई मन की बात के कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर यह साल आधा अच्छा नहीं रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह पूरा साल ही अशुभ है। बाकी का बचा साल हमारे लिए शुभ साबित हो सकता है और बताया जा रहा है कि यह साल हमारे देश इंडिया के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि इस साल में ही हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा, चाहे बात स्पेस की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो या आत्मनिर्भर होने की। यह समय आत्मविश्वास और धैर्य रखने का है और एक बात हमेशा याद रखना कि हर एक समस्या एक अवसर लेकर आती है और अब ज़रूरत है तो उस अवसर को समझने की, उसे पहचानने की और उसे पूरी तरह से उपयोग में लाने की। अगर इतना सब जानकर भी आप चाइनीज सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते तो एक बार चाइनीज सामान खरीदने से पहले ये सोच लें कि आप चाइनीज सामान के साथ साथ भारत के लिए गुलामी भी खरीद रहे हैं। बाय बाय चाइना फ्रॉम माई टीम एंड ईच एंड एवरी इंडियन। जय हिंद।